मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने का हुक्म। जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने को कहा गया। माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। वाइस चांसलर की तैनाती पर झगड़ा है और ना ही कोई चांसलर लगवाने की ख्वाहिश है। वजीर आला पंजाब से तैनाती पर कोई बात नहीं हुई। गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब के पास असम्बली पर एतराज लगाने का इख्तियार नहीं। अगर पीपल्स पार्टी की अपने वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश ही रहेगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का रद्द अमल। वजीर आजम ने मशरिक वस्ता की जंग, यूरोप में कशीदगी और गुर्बत में इजाफा दुनिया की बका के लिए खतरा करार दे दिया। कश्मीर से मुताल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1 अरब की किस्त फौरी जारी की जाएगी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत की सिमत दुरुस्त करार दे दी। IMF मुआहदे के असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 82,905 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें हो रही थी। IMF को खत भी लिखे गए, मगर आज सारे अशारिये मस्बत हैं। महंगाई में भी कमी हो गई। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बैंक की पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वजीर आजम ने अजय बंगा के सामने अपनी तरजीहात पेश की। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से गजा में स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों पर अफसोस का इजहार। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की मराहतें वापस लेने और साबिक चीफ जस्टिस ना लिखने का मुतालबा कर दिया। दोनों को अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर किया और ब्रीफिंग ली। मुल्तान और फैसलाबाद में भी डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए खारजियों से असलहा बरामद। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुलजिम फरार होने में कामयाब। खैरपुर में सिविल कोर्ट के बाहर मुसल्लह अफराद का कैदी वैन पर हमला। मुलजिमान ने खतरनाक कैदी को लेकर फरार हो गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जैकबाबाद की तहसील ढल में घर में रखी खटमल मारने की गोलियां खाने से 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए। इलाके में कोहराम मच गया। कराची के जिना अस्पताल के लिए स्मगल शुदा और ममनुआ अद्वियात की खरीदारी का इंकशाफ। अद्वियात और लेंसेज ब्लैक मार्केट से खरीदे गए। FIA का जिना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से 1,70,00,000 रुपए का नुकसान। सफर के दौरान खाने पीने पर 7 लाख रुपए उड़ा दिए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। और हुकूमत ने मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तजावीज़ तैयार कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी या उसे खत्म करने की सिफारिश।